जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो सूर्य चले गुरु के घर में। कहां जा रहे हैं सूर्य? सूर्य जा रहे हैं गुरु के घर। अब अगर ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल प्लैनेट, ग्रहों के राजा सूर्य अगर अपने गुरु के घर जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो सबको देकर जाएंगे। किसको क्या देकर जाएंगे? सूर्य के बदलने से आपके जीवन में क्या बदल जाएगा, इस पर बात करेंगे। वर्ष में एक बार सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं। क्या होगा कंडीशन, इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राय दे देता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, तो प्लीज आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने घर पर विजिट कराना, वास्तु विजिट, या घर में नकारात्मकता क्यों है, इतना प्रयास के बाद भी रिजल्ट आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जानना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के लिए 2025 में ही विश्व को आगाह किया था। जो मैंने कहा था वही विश्व के अंदर घटित हुआ। आप सब लोगों ने शायद उस वीडियो को मेरी देखा होगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अपने बारे में सटीक इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर पाए, सही उपाय प्राप्त कर पाए, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि सूर्य क्या करेंगे आपके लिए। अगर मैं बात करूं मेष से लेकर के मीन राशि तक, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो विश्व के लिए क्या करने वाले हैं सूर्य। विश्व में मैं कह सकता हूं, क्योंकि मीन राशि एक जल तत्व राशि है, सूर्य उसमें प्रवेश करेंगे और सूर्य गुरु के घर में जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि शायद जो ईगोइस्टिक लोग हैं, जो अपने अहंकार के चक्कर में पूरे विश्व को तहस नहस कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए उत्पात मचा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि शायद उनके अंदर थोड़ा बुद्धि, थोड़ा ज्ञान आएगा, और उस ज्ञान और बुद्धि के आने से शायद विश्व में थोड़ी शांति आए। सूर्य अहंकार के प्रतीक हैं, सूर्य पॉलिटिशियंस जो हाई लेवल पर बैठे हैं उनके प्रतीक हैं, सबके प्रतीक हैं। सूर्य ब्यूरोक्रेट्स के प्रतीक हैं। ओके, अब वो अगर अपने गुरु के घर में जाएंगे, वो अगर जल तत्व राशि मीन में जाएंगे, तो थोड़ा ठंडापन तो आएगा, थोड़ा ज्ञान तो आएगा। अब थोड़ा ज्ञान आने से विश्व में मानवता के प्रति लोग सोचे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। मुझे लगता है जो आज पूरे विश्व में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, वहां कुछ उसके मार्ग, कुछ उसके रास्ते पर चर्चा हो, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। खैर वहां मंगल राहु के साथ बैठ करके उत्पात मचा रहे हैं, पर ये तो रही बड़ी बातें। आपके लिए आखिर क्या करेंगे, आपके लिए क्या होगा, तो पहले मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। आपके लिए अगर मैं राशि मेष को लेकर के बात कर लेता हूं, राशि मेष में पंचमेश सूर्य आपके द्वादश भाव में जाएंगे। राशि मेष के लिए अगर बाहर पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, जाना चाहती हैं, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, भेजना चाहती हैं, तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन एक बात और, प्रेमी प्रेमिका आपसे दूर चले जाएं ऐसा नजर आता है, तो उस पर प्लीज ध्यान रखिएगा। राशि वृष को लेकर के बात कर लूं तो एक बेहतर परिस्थिति होगी। प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते थे, बेचना चाहती थी, या कोई खरीद रखा था जिसका लाभ नहीं हो रहा था, तो प्रॉपर्टी से लाभ, वाहन से लाभ, ये दोनों चीजें आपको जरूर प्राप्त होने वाली हैं। और एकादश भाव में सूर्य आपको प्रभावशाली बना देते हैं, तो आपकी पद प्रतिष्ठा को जरूर बेहतर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं राशि मिथुन की बात करूं कि यहां पर क्या होगा, तो ये कह सकता हूं कि जो भी जातक जातिका, खैर यहां सूर्य के शनि के साथ सूर्य का गोचर हो जाएगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो रुका हुआ काम था वो बन जाएगा। नौकरी, व्यापार इत्यादि में वृद्धि जरूर होगी, वो परिस्थिति चमकाएंगे। और उसके साथ साथ जिन बच्चों ने पहले एग्जाम इत्यादि दिया है, इंटरव्यू इत्यादि दिया है जॉब के लिए, उनको जॉब दिलवा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं ना, ये शनि कारक हैं सेवकों के,
उनके साथ सूर्य का जलन पैदा कर लेंगे वो अंदर ही अंदर, और षड्यंत्र करना शुरू करेंगे। तो भैया सबको नमस्ते करके चलिएगा, उग्र नहीं होइएगा, स्वाभिमान में नहीं आइएगा, अन्यथा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। स्वाभिमान जरूरी है, अभिमान नहीं होना चाहिए। खैर, बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के, यहां पर क्या परिस्थिति रहने वाली है। भाग्य स्थान पर जाएंगे, शनि के साथ गोचर करेंगे। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो भाग्य से पैसा आएगा। भाग्य से पैसे का तात्पर्य यह है कि अगर आपने मान लिया कोई काम कर लिया था या कहीं पैसा लगा दिया था, वो फंस गया था, काम वाम किया था, पैसा नहीं आ रहा था, तो वो पैसा आपका आ जाएगा। कहीं लगाया था तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी धन का लाभ भाग्य के द्वारा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्थिक लाभ होगा। अच्छा, इस टाइम और ध्यान रखिएगा, अगर कुछ खरीदने बेचने की सोच रहे होंगे ना, प्लीज जरूर कीजिएगा। ये समय आपके लिए लकी समय होता है। इस समय पर साल भर में एक ऐसा समय मिलता है कि जब कुछ खरीदा या बेचा जाए तो उसका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। राशि सिंह के लिए आपको एक बात कहूंगा भाई, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, नौकरी करते वक्त जो आपके सीनियर उनियर होंगे ना, उनसे नहीं टकराइएगा, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, चिढ़ जाएंगे इंटरनली और षड्यंत्र करके आप पर कोई आरोप लगा करके आपको नौकरी से निकलवा देंगे। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। जल्दबाजी में वाहन इत्यादि नहीं चलाना है। सावधानी के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली परिस्थिति आपके साथ पॉसिबल है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके शब्दों में बड़ा जबरदस्त सा प्रभाव आएगा। कोई आपके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया, बोला गया, कहा गया, बात किया गया चीज इतना प्रभावित करेगा लोगों को कि लोग उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं कह सकता हूं, इंटरव्यू इत्यादि इस समय पर अगर आप देंगे या देंगी तो आप पॉजिटिव रिजल्ट जरूर पाएंगे। आपके बातों की काट किसी के पास नहीं होगी। राशि कन्या की बात कर लेते हैं। आपके लिए शानदार परिस्थिति रहेगी। एक बात ध्यान रखना है, एक तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जीवन साथी के जीवन में चल रही प्रॉब्लम सूर्य सॉल्व कर देंगे। जीवन साथी चमकेंगे या चमकेंगी, यानी उनके लाइफ में कुछ बेहतर होगा, वो ऐसा करेंगे या करेंगी जिसके कारण कि आपको एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन के अंदर नजर आए। आप खुद को भी प्राउड फील करेंगी। जीवन साथी के जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, और माइनस पॉइंट ये है कि जीवन साथी के अंदर इतना गुस्सा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, ईगो और अहंकार होना शुरू हो जाएगा कि आपको लगेगा कहीं हमारा रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा। तो इसलिए वो थोड़े 1 महीने के लिए है। 1 महीने अपने आप को शांत रख लीजिएगा, परिस्थिति फिर से ठीक हो जाएगी। ये सब 1 महीने जो लड़ाई झगड़ा जो उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कर सकती हैं। चेंज आएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भाई, किसी का अन्य का आपके जीवन में प्रवेश करने का योग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह दिख रहा है, तो प्लीज वहां ध्यान दीजिएगा। उपाय वगैरह क्या है लास्ट में बताऊंगा। राशि तुला की अगर हम बात कर लें, छठे भाव में 11th हाउस के स्वामी होंगे। 2-3 चीज के लिए सचेत करूंगा, 2-3 चीज अच्छी है। छठे भाव में सूर्य को शत्रुहंता कहा जाता है, शनि के साथ गोचर करेंगे। जो भी आपके एनिमीज हैं, चाहे वो मैं बात करूं जो एनिमी आपके प्रोफेशनल लाइफ में हैं या पर्सनल लाइफ में हैं, उनको आप परास्त कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है। वो अपने जीवन में उनको आप डिफीट कर पाएंगे, वो अपने जीवन में हारेंगे, आप उन पर सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा योग है। कंपटीशन के किसी भी क्षेत्र में आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, कोशिश कीजिएगा कि 1 महीने का जो इस समय होगा, इसमें शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में इन्वेस्ट करने से प्लीज बचिएगा, नुकसान दे सकता है। राशि वृश्चिक की अगर बात कर लेते हैं, बड़ा शानदार रहेगा। नौकरी या बिजनेस के कारण आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा या मित्र या प्रेमी प्रेमिका कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपका सीना चौड़ा होगा। आपको लगेगा कि यस, मेरे बच्चों ने ये किया है, मेरे प्रेमी प्रेमिका ने ये किया है, मैं उनको जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया है। तो आपको बहुत प्राउड फील होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सतर्क रहना है।
स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, ऐसा संयोग है, तो उस पर प्लीज केयरफुल रहिएगा। राशि धनु की हम बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, राशि धनु के लिए कुछ ऐसा आपने किया होगा जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी आपने लिया होगा, चाहे कोई चीज ऐसा किया होगा, स्पेशली प्रॉपर्टी ही दिख रहा है, या कोई धार्मिक कार्य आपने किया होगा जिससे आपका बहुत बड़ा लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्ग खुलेंगे, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी, देश से, प्रदेश से, गांव से, शहर से दूर जाने का योग आपका बनेगा यदि आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो। परिवार से दूर जाने का बिल्कुल रास्ता बनेगा, इनमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ निश्चित रूप से होगी। हाँ, नौकरी में बॉस की तरफ से या जो काम कर रहे हैं उसमें सीनियर्स की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ होगी। राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं। यहां पर परिस्थितियां आपके लिए काफी शानदार रहेंगी। घर छठे भाव के अष्टम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में जाएंगे। यहां पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर एंजाइटी से, फोबिया से, नेगेटिविटी से, डिस्ट्रैक्शन से गुजर रही थी या गुजर रहे थे, और अगर आप मेडिसिन ले रहे थे या ले रही थी, मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको दवा से दूर कर देंगे। विदाउट मेडिसिन धीरे धीरे आप अपने आप को बेटर फील करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूं अगर कोई डाटा पॉसिबल हो निकालना, और अगर आपकी मकर राशि है तो आप इसको देख पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। अच्छा, अब दूसरा क्या होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी छोटे भाई या बहन को चोट वगैरह लगने से आपका मन परेशान रहेगा, या उसके साथ कुछ होने से आपका मन परेशान रहेगा। मैं जो कह रहा हूं उसको रिलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा वो आला हाल है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले मेरी प्रेडिक्शन को चेक करो फिर मुझ पर भरोसा करो। राशि कुंभ की अगर हम बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि राशि कुंभ के जातक जातिका आपको आपके पार्टनर के द्वारा, मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ है, आप लोग जानते हैं मैं सबसे ज्यादा रिसर्च भी इस पर करता हूं, आपको आपके पार्टनर के द्वारा, स्पाउस के द्वारा, मैं ये कह सकता हूं चाहे वो लाइफ पार्टनर हैं कोई, उनके द्वारा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, ये पक्का है। चाहे कोई उपहार वो आपको दे दे, चाहे कुछ पैसा आपको दे दे, और चाहे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आपको बता दें, लेकिन ये जरूर आपको मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट भी कुछ कराया जाएगा ऐसा दिखता है, पर आपको आपके शब्द बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलेगी, बट फिर भी बहुत आवश्यक है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान जरूर रखेंगे या रखेंगे। राशि मीन की बात कर लेते हैं, अंतिम राशि जहां पर सूर्य गोचर करने आएंगे, बट साथ में शनि और शुक्र भी गोचर कर रहे होंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको मैं कहना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि वीडियोस में कहना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए कहता हूं कि पर्सनली बात कर सकते हैं। आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। मैं कह सकता हूं कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, थोड़ा सा मतलब क्रोध वगैरह पर कंट्रोल रखिएगा, अहंकार में आकर के कोई डिसीजन प्लीज नहीं लीजिएगा, और साथ में अपने बीपी वगैरह को कंट्रोल करके रखिएगा। कुछ पौरुष शक्ति में, मैं बड़ा मोटे शब्द पर कह रहा हूं, कमी आती हुई नजर आ रही है। जो लोग भी संतान इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए शायद एक महीना बहुत बेहतर नहीं होगा। डिटेल में जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। खैर, अब मुझे लगता है कि इस वीडियो पर हमें विराम देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपको दिख रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। समय लेकर के आप जब चाहें बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपना देश या विदेश में कहीं भी आप अपना घर दिखाना चाहते हैं, आपको पता करना है कि इसमें नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, अशांति इत्यादि का कारण क्या है, तो आप मुझे बुला सकते हैं अपने घर पर। मैंने बताया कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने दिसंबर में इजराइल, ईरान और
ये अमेरिका के युद्ध को लेकर के प्रेडिक्शन किया था और एक मुस्लिम लीडर मारा जाएगा उसको लेकर के ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया था। तो मुझे लगता है कि आप सबको मेरी एक बार राय की जरूरत है, आप उसको लेंगे, जीवन बेहतर होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।